जय हिंद। सचमुच ऐसा लगता है that everyone who attended these 3 days of deliberation, they were called by the Himalayas. आपको हिमालय ने आपकी आत्मा को यहां देहरादून में इस शुभ कार्य के लिए बुलाया है. It was a Himalayan calling. ये जो 2025 था जो चल रहा है, इसके अंदर में बहुत ही एक कम्युनिकेशन था ब्रह्मांड की तरफ से, वातावरण की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, धरती माता की तरफ से. इस बार क्लाउड बर्स्ट वर डेफिनेटली डिफरेंट. इस बार जो कैस्केडिंग फ्लड्स आए, जो अर्थक्वेक आए, वो बिल्कुल अलग थे. जो धरती माता का टेम्परेचर है, दैट हैज गॉन अप, एंड इट इज नॉट वार्मिंग, इट इज वार्निंग. एंड इन सब चीजों का मंथन हो, चिंतन हो, इसके लिए ये जो ट्रिनिटी, ये जो त्रिशूल, ये जो 3 दिन आप सब ने, पूरे मानवता के परिवार ने, 5000 डेलीगेट 50 देशों ने जो 3 दिन यहां पर चिंतन, मंथन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, रिसर्च, स्टडी किया है, ऐसा लगता है कि हमारी सबकी सांझी आत्मा इस चुनौती, इस डिफिकल्टी, उसका समाधान चाहती है. आई एम डेफिनेट अबाउट वन थिंग कि जो आपने डेलिब्रेशंस किए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, जो संकल्प लिए हैं, एंड आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी. जो परिवार मंथन के बाद में एक स्टेटमेंट लिखता है, इशू करता है, इसका मतलब ये कि ये हमारा संकल्प है, हम ये करेंगे. और ये जो इस साल का वर्ल्ड समिट था, इसका जो त्रिकोण था, उसी ट्रिनिटी का, उसी शिव जी के त्रिशूल का, वो था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का हल क्या है, और उसके 2 रास्ते जो आपने डिस्कस किए, कोऑपरेशन, कलेक्टिवनेस, कम्युनिटी, कोऑपरेटिव, और दूसरा था रिस्क रिडक्शन, रिस्क मिटिगेशन. और क्या करें अगर हम ये 2025 का, अगर हम इस सिग्नल को नहीं समझे, अगर हम जो क्लाउड बर्स्टों ने कलेक्टिव आवाज दी, हम तो हैरान थे कि देहरादून में इतने सालों के बाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ है. ये वार्निंग है. एंड आई एम डेफिनेट, जो कार्य आपने किया है, जो संकल्प आपने लिया है, जो स्टेटमेंट आपने इशू किया है, मुझे बहुत खुशी है. कभी कभी लगता है कि ये हॉल पवित्र है, ये ग्राफिक हीरा का परिवार पवित्र है, क्योंकि यहां पर इस हॉल के अंदर में कुछ अलग बात है कि यहां पर वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की पहली जो कॉन्फ्रेंस थी, यही हुई थी. और न जाने उस वक्त में क्या प्रभु का खेल था. 400 घंटे 40 लेबरर्स अपनी जान के लिए तड़प रहे थे, और जैसे यहां पर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग ओपन, और 40 में एक को भी खरोच नहीं आई. तो मुझे लगता है कि इस पवित्र धरती से, इस देवभूमि से, इस तप भूमि से, इस हिमालय की भूमि से अवश्य ही वो समाधान, सॉल्यूशन निकलेगा. ये एक बात पक्की है कि ये जो WSDM है, ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये क्रांति है.
इस क्रांति में हम सबको मिलना पड़ेगा। We should be bold. आपको प्रण लेना पड़ेगा पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी धरती माता के लिए, that we will be together, will be collective, will create a आंदोलन। और ये एक बात पक्की है, बिना आंदोलन की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। पूरे भारत ने, पूरी मानवता ने सबक सीखा जब कोविड था, किस प्रकार हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, किस प्रकार हमको ये ज्ञान हुआ कि हम पूरे जीवन में गलत खाते रहे, हमने अपनी धरती की देखभाल ही नहीं की। उस वक्त में समझ आया कि डिविनिटी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मिलेट क्या होता है, पहाड़ क्या होते हैं, वो शुद्धता क्या होती है। क्या हम सबको कोविड जैसे ही सिखाएंगे ना अपने आप से हम सीखेंगे। कभी कभी लगता है एक तरफ तो दिल करता है इकोनॉमी शिखर में जाए, बट दिस इकोनॉमी कांट ट्रेवल विदाउट द इकोलॉजी। कभी कभी लगता है कि भविष्य के लिए हमको घटना के बाद के आंकलन के बजाय पूर्व चेतावनी, वार्निंग को समझना होगा। इंजीनियरिंग भारी सुधार के बजाय प्राकृतिक आधारित सुरक्षा को फोकस करना होगा। बाहरी बचाव के बजाय सामुदायिक क्षमता, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने तो देखा था कि भारत ने किस प्रकार से कोविड के समय में एक नेशनल रेजिलियंस दिखाई थी। 40 दिन घर में रहे थे, खाना पीना बदल दिया था, हमारा व्यवहार मैत्री का था, हमने पूरी दुनिया पर वैक्सीन भेजी। लेकिन कई देश ऐसे थे उसी वक्त हमला करना चाहते थे, उसी वक्त गलवान में आना चाहते थे। So we have to choose what we got to do, and we are the leaders in this resilience. ये जो वर्ड रेजिलियंस है, नेशनल रेजिलियंस, सोशल रेजिलियंस, हमारी सभ्यता संस्कृति बेस्ड रेजिलियंस, इसको समझना पड़ेगा। जो आपदा प्रबंधन है ये केवल प्रतिक्रिया प्रणाली नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, जिसमें वैज्ञानिक शोध, रिसर्च, सामुदायिक सहभागिता, बार बार ये पॉइंट आता है कि हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, किसी सिंगल के करने से नहीं होगा। पूरे हाथ को, पांचों उंगलियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, दोनों हाथों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हर आत्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहुत सुंदर, आपदा में भी अवसर छिपा होता है। इट टीचेस लॉट ऑफ लेसन, बट हैव वी बीन एबल टू अब्सॉर्ब दैट लेसन एंड यूज इट फॉर आवरसेल्फ? यदि हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो यू कैन रियली लर्न इमेंसली आउट ऑफ इट। हमें प्रत्येक संकट को एक पाठ के रूप में स्वीकार करना होगा। जलवायु परिवर्तन हमें बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम सक्रिय दृष्टिकोण, अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, अगर हमारी सोच, विचार और धारणा अपनाएं तो यही चुनौती मानवता के एक नए सहयोगी युग का आधार बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार ने जो 5,000 delegates sat together and discussed for 3 days, I'm definite about it कि आपकी आत्मा को पता चल गया है कि सॉल्यूशन क्या है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ईच वन ऑफ यू, जितनी भी आत्मा यहां बैठी है इस परिवार में, जिन्होंने भी 5,050 देशों ने हिस्सा लिया है, ईच वन ऑफ देम हैज बिकम ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रभु। भगवान का, ब्रह्मांड का एक ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वी आर ए ब्रांड एम्बेसडर टू टेक द फ्लैग ऑफ व्हाट वी नीड टू डू। इनफैक्ट आपको तो याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
G20 में इस विश्व, पूरे विश्व के सामने में कितनी सुंदर सोच रखी थी। उन्होंने कहा कि वी आर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये हम सबका एक चुनौती, एक मार्ग और दिशा है। ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का जीवन दर्शन है। गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर लिखा है, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। हम तो धरती को माता के स्वरूप ही पूजा करते हैं। भारतीय सनातन विचार हमेशा से कहता आया है, माता भूमि पुत्रो पृथ्वी, अर्थात मतलब पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान, उसके पुत्र पुत्री है। अगर संतान अपनी माता की देखभाल नहीं करेगा तो कौन आके करेगा? हमने तो 2013 में विनाशकारी केदारनाथ त्रासदी को देखा है, उसको भोगा है, और ऐसे स्थान पर विच इज द एपिसेंटर ऑफ अ डिविनिटी, वो पूरी आत्मा को एक संदेश था। हमने तो चमोली में ग्लेशियर के टूटने की घटनाओं को देखा है। हमने तो उत्तरकाशी टेहरी में बादल फटना, पिथौरागढ़ तथा रैनी क्षेत्रों में भूस्खलन, और हर वर्ष इस बार की जो बारिश थी उसने भी अलग संदेश दिया। नहीं तो देहरादून और उत्तराखंड की जो बारिश थी लंबे टाइम तक चलती थी। वो कवियों का जो शब्द है ना, रिम झिम हौले हौले, ऐसे चलती थी। लेकिन इस बार की जो बारिश थी वो अलग थी, इकट्ठी। 12 नवंबर 2023 को तो हमने देखा था, दिवाली का दिन था, लेकिन सिलक्यारा टनल का चैलेंज हमारे सामने में आया। क्या संघर्ष करना पड़ा। हमसे बढ़कर तो कोई भोगी नहीं है इस विषय के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट एवरी उत्तराखंडी, आपकी आत्मा को मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के साथ में, पूरी मानवता के सामने में, साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। भारत माता की जय।